सब किछ घर में है, बाहर नाहीं। बाहर टोले सो भरम भुलाए। सब कुछ वास्तव में इस शरीर रूपी घर के अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं। जो प्रभु को बाहर ढूंढते हैं वे भ्रमों में भूले फिरते हैं। सब कुछ इस शरीर रूपी घर में है। परमात्मा का वास इस शरीर रूपी घर के अंदर है। परमात्मा का अंश आत्मा वो इस शरीर रूपी घर के अंदर ही है, वो बाहर नहीं मिल सकता। उसको जहां मर्जी खोज लो, वो बाहर नहीं मिल सकता। आप पहाड़ों में चले जाओ, आप जंगलों में चले जाओ, आप अच्छे से अच्छे, जिसको हम कहते हैं ना, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, कहीं भी जहां जहां हम कहते हैं वहां वहां परमात्मा मौजूद है, वहां वहां चले जाओ। लेकिन वहां भी जाकर आपको खोजना अपने भीतर ही होगा। आप किसी यात्रा पर अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, हम यात्रा पर किसी भी तीर्थ स्थान पर गए हैं, वहां जाकर अगर हम सिर्फ पहाड़ों की, वहां के रास्तों की, वहां के लोगों की, वहां के पहरावे की बात करते रहे तो हम प्रभु को नहीं खोज सकते। वहां जाकर भी जब आंख बंद करके परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा का एहसास होता है। वहां जाकर भी आंखें बंद करके अपने मन में टटोलना पड़ता है, अपने मन से बात करनी पड़ती है। चीखने चिल्लाने से बात नहीं बनती, तब भी अपने मन के अंदर झांकना पड़ता है। तो जो कुछ भी है हमारे भीतर है, उस प्रभु को पाने का रास्ता, इसका मतलब हमारे भीतर से होकर जाता है, बाहर से उसका कोई रास्ता नहीं है। जो बाहर ढूंढते हैं वो भ्रमों में भटकते रहते हैं, संसारिक भ्रमों में भूले फिरते हैं। गुर प्रसादी जिनी अंतर पाया, सो अंतर बाहर सुहेला जियो। गुरु की कृपा से जिन्होंने अपने अंतर मन में ही प्रभु को पा लिया, गुरु की कृपा से जिसने अंदर का रास्ता अपनाकर उस प्रभु को अपने अंदर महसूस कर लिया है, ये बात समझ आ गई है कि उसको पाना है तो अपने भीतर ही प्रवेश करना होगा। और जिसने गुरु